अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, 2025 की आज यकम तारीख है, पहला दिन है, नया साल है। और नए साल पे हम अपने मसीही भाइयों को गिफ्ट ना करें तो ये नामुनासिब सी बात है। अभी क्रिसमस गुजरी है तो नए साल का आज हम इनको एक नया तोहफा दे रहे हैं। हम यीशु मसीह के मुतालिक 10 ऐसे झूठ बयान करेंगे जो दुनिया में मारूफ हो चुके हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर पहला, एक झूठ। ये जो बाइबल है, इस बाइबल में यीशु मसीह के बाप का जिक्र पाया जाता है, मरियम के एक शौहर का जिक्र पाया जाता है, जिनका नाम यूसुफ बिन यकूब बताया जाता है। कुंवारी मरियम के साथ एक बूढ़ा शख्स, और उसकी शादी इन्होंने क्यों करवाई? वजह उसकी ये थी कि यहूदियों में एक गलत नजरिया राज कर चुका था कि आने वाला जो मसीह होगा वो यहूदा के कबीले से होगा। तो यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे, तो उन्होंने इसको यहूदा के कबीले से पैदा करने के लिए यहूदा के एक कबीले के एक फर्द के साथ मरियम सदीका की शादी करवा दी। मगर इसके बावजूद उन्होंने ये बयान किया कि उन दोनों के इकट्ठे होने से पहले मरियम हामला पाई गई, यानी वो करने के बावजूद उसको यहूदा के कबीले से साबित नहीं कर सके। फिर दो अंजील वालों ने, मत्ती और लूका ने शजरा बयान किया है, और दोनों के शजरे में वाज़े तज़ादात पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये एक झूठ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा झूठ यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक है कि वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ। बाइबल इनका साथ नहीं देती। दरअसल ये उस जमाने के जो देवता थे, उन देवताओं का ये दिन माना जाता था कि इस दिन को देवता पैदा होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको 25 दिसंबर से मंसूब कर दिया। जब हम मसीही कुतुब को देखते हैं तो मसीही कुतुब भी ये इतराफ़ करने पर मजबूर है कि यीशु मसीह सर्दी के महीने में पैदा नहीं हुए, वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, बल्कि बाइबल ये कहती है, लूका की अंजील ये कहती है कि वो गर्मी के मौसम में पैदा हुए। चंद हवाले हम आपके सामने पेश करेंगे। ये है हमारी कुतुबे मुकद्दसा। हमारी कुतुबे मुकद्दसा का सफ़ा नंबर 399 मेरे पास है, और हो सकता है कि एडिशन के फ़र्क से आपके पास सफ़े का फ़र्क हो, मगर आप फसले चहारम जो है वो आप जब खोलेंगे तो उसमें खुदावंद मसीह की ज़िंदगी 17वां बाब में ये पैदाइश के उन्वान के तहत लिखा है कि मसीह जो है बैतलहम में, जो यरूशलेम से 6 मील जनूब मगरब की तरफ है, पैदा हुआ। गुमाने गालिब है कि ये ठीक 25 दिसंबर का दिन नहीं था। मालूम होता है कि सन ईस्वी से चंद साल पहले उसकी वलादत हुई। ये हमारी कुतुबे मुकद्दसा। रसूलों के नक्शे कदम विलियम जी यंग ने अपनी इस किताब में यीशु मसीह की तारीख़ वलादत के हवाले से उन्वान है ईद के उन्वान से ईद विलादत। इसमें वो लिखते हैं कि मसीह सर्दी के मौसम में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस रात वो पैदा हुआ चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गुले की निगहबानी कर रहे थे। लूका 2:9। तो मसीह सर्दी के महीने में पैदा नहीं हुआ, दिसंबर के महीने में पैदा नहीं हुआ। कामूसुल किताब, यहाँ 2 जगह बल्कि 3 जगह पे जिक्र मिलता है। एक जगह तो हमें ये जिक्र मिलता है कि पहले बड़ा दिन के उन्वान से, जब बड़ा दिन के उन्वान से आप देखेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है, याद रहे कि खुदावंद मसीह की तारीख़ पैदाइश का किसी को इल्म नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को पहले रोमा में इसलिए मुकर्रर किया गया था ताकि उस वक़्त के एक गैर मसीही त्यौहार जश्न ज़ुहल को, जो रासुल जदी के मौका पर होता था, उस पसे पुश्त डालकर उसकी जगह खुदावंद मसीह की सालगिरह मनाई जाए। इनका लिटरेचर, इनकी किताबें, इनकी तमाम तफासीर इस बात पर गवाह है
कि ये एक बुत परस्तों का त्यौहार है, मसीही त्यौहार नहीं है, मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगले झूठ जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है कि जीसस वाज वाइट। आप यीशु मसीह की तस्वीर देखें जो ये पूरी दुनिया में उसको मशहूर करते हैं, उसको दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे कि वो उनकी तस्वीर ऐसे है जैसे कोई यूरोप का बाशिंदा हो, जैसे कोई गोरा हो। उनकी वाइट स्किन है, उनके लॉन्ग हेयर है, लंबे बाल हैं उनके, और पॉइंटेड नोज है उनकी, और ब्लू आइज है उनकी। बिल्कुल एक गोरा जो है, यूरोप का एक बाशिंदा जो है, वो बना के उन्हें पेश किया गया है, हालांकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। जबकि हम ये देखते हैं मसीही कुतब को या बाइबल को, तो उससे पता चलता है कि वो कोई खूबसूरत शख्स नहीं थे। मिसाल के तौर पे पादरी शफीक कमल साहब ने जो है उनकी किताब, उन्होंने अपनी किताब में यसाया नबी के हवाले से एक पशीन गोई नकल की है। मैं चाहूँगा कि उनकी किताब से आपको हवाला। यसाया का 53 बाब, यसाया 53, जब हम उसको पढ़ते हैं तो मसीही हज़रात इसको यीशु मसीह के बारे में बतौर पेशीन गोई नकल करते हैं, और पादरी शफीक कमल साहब ने अपनी किताब सलीबी कलिमात में भी इसको नकल किया है यीशु के बारे में, और उसमें लिखा है वो आदमियों में हकीर, मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने इसकी कुछ कदर ना जानी। इसमें हकीर, मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, ये बातें ये उनकी बारे में ये बयान करते हैं। तो जब असारे कदीमा वालों ने 2000 साल पहले के फ़लस्तीनी लोगों का और उसके ऊपर तहकीक की और उनके लोगों का नक्शा सामने पेश किया, और मसीह की एक तस्वीर जो उन्होंने पेश की है, वो खुद मसीहियों ने, तो जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने ये तहकीक करके जो पेश किया, तो यीशु मसीह की जो तस्वीर उन्होंने पेश की है वो एक आम फ़लस्तीनी शख्स जो कोई खूबसूरत नहीं है, एक वाजबी सी शक्ल है, 5 फुट और तकरीबन 7 इंच उनका कद और घुंघरियाले बाल और एक आम वाजबी सी शक्ल है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये उनकी बनाई हुई है कि हकीकत में जीसस जो थे वो ऐसे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है। इस तस्वीर का मसीह की ज़ात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी एक फेक और झूठी तस्वीर है। इस सिलसिले में हमारा अगला जो है नंबर 4 पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीसस वाज ए कॉल्ड जीसस। यीशु को जीसस जो है उनका नाम, जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको एक ऐसा सरापा दिया, वाइट स्किन दी, ब्लू आइज दी, एक लंबे बाल दिए, लंबा कद दिया, बिल्कुल उन्होंने एक नाम जीसस, ये बिल्कुल एक तसव्वुराती और ख्याली को जीसस है। हज़रत मसीह बनी इसराइली थे, यहूदी कौम से थे, बनी इसराइली थे, उनका बनी इसराइलियों में कोई जीसस नाम नहीं होता है। कभी भी सरयानी ज़बान में, अब्रानी ज़बान में, अरामी ज़बान में ऐसा कोई नाम नहीं पाया गया, बल्कि उनके अंदर जो नाम पाए जाते थे वो जीसस की बजाय, जैसा कि आप जानते हैं कि यकूब के बड़े भाई का नाम ईसाऊ था, इसी तरह यशु, ईसाऊ, यहोशवा, ये अब्रानी नाम हैं। इनमें से उनका क्या था, हमारे पास इसकी कोई दलील सबूत बाइबल में से नहीं है, क्योंकि मसीह की ज़ुबान में, अरामी ज़ुबान में लिखी हुई कोई एक भी अंजील आज मौजूद नहीं है। तो कहा जाता है कि यहोशवा या जो भी जैसा भी, बहरहाल जीसस वो नहीं थे। ये एक बाद में उनको एक नाम दिया गया जिसका दूर से भी ताल्लुक नहीं है। जीसस किसी तरह भी यीशु नहीं है, मसीह नहीं है। जीसस बिल्कुल भी दूर का भी वास्ता जीसस का और मसीह का नहीं है।
इसीलिए अब यूरोप में ये बहसें हो रही हैं उसकी शक्ल को, उसके नाम को, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी देखकर कि क्या कभी कोई ऐसी शख्सियत थी भी या ये फर्जी थी। इनका नुकसान ये हुआ। इस सिलसिले में हमारी 5वीं बात जो है लाई नंबर वो ये है कि जीसस वाज क्रिएटेड क्रिश्चियनिटी। क्या यीशु मसीह ने एक मज़हब जो है, मसीहत मज़हब जो है, मसीहियत जो का मज़हब जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, उसको तख्लीक किया? तो जवाब इसका नफ़ी में है। हज़रत मसीह ने कोई मज़हब ऐसा नहीं बनाया कि जो मसीहियत हो, जो क्रिश्चियनिटी कहलाए, बल्कि हज़रत मसीह जो है वो एक बनी इसराइली कौम के फ़र्द थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के वो पाबंद थे। उनका घराना भी हज़रत मूसा की शरीयत का पाबंद था। मूसवी शरीयत पर वो अमल करते थे। और इसी बाइबल में ज़िक्र किया गया है कि 8वें दिन उनका खतना भी किया गया था और वो शरीयत के ऊपर बिल्कुल वैसे ही अमल करते थे जैसे कि तमाम बनी इसराइली जो थे, यहूदी जो थे, वो शरीयत के ऊपर अमल करते थे। और उन्होंने कोई अलग से मज़हब नहीं बनाया, बल्कि बहुत मुद्दत के बाद उनके नाम पर एक मज़हब बना दिया गया और जितनी भी मुब्तदाना और मुशरकाना रसूमात थी उन सब को जमा करके मसीहियत का नाम दे दिया गया। आज की जो क्रिश्चियनिटी है, आज की जो मसीहियत है, इसका हजूर यस्सु अल मसीह से दूर का भी वास्ता नहीं है। और हज़रत मसीह जो हैं वो फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, और वो फरमाएंगे निकल जाओ बदकारो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस सिलसिले में हमारी अगली बात जो एक फैल चुकी है, एक झूठ पूरी दुनिया में फैल चुका है, जो लोगों को बताया जाता है, वो ये है कि ये बाइबल, क्या ये बाइबल हज़रत मसीह ने लिखी है? क्या हज़रत मसीह ने लिखवाई है? तो आम आदमी ये समझता है, एक आम मसीही ये समझता है कि ये उनकी किताब है, ये उन्होंने लिखवाई है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, इसका भी हकीकत के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। इसके दो हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट जो है पैदाइश की किताब से शुरू होता है और मलाकी नबी पर वो ख़त्म होता है। इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ये यीशु मसीह की पैदाइश से भी पहले का मौजूद है, इसका मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहूदियों की मुकद्दस किताबें हैं। आगे आइए न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट जो है मत्ती की अंजील से शुरू होता है और मकाशफा की किताब पर ख़त्म होता है। हज़रत मसीह का इन किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मसीह के रफ़ा आसमानी के एक मुद्दत बाद जो है कम बेश 60 साल बाद, 80 साल बाद, 70 साल बाद और 100 साल के अरसे में जो किताबें लिखी गई हैं और जो इन लोगों के अकायद के मुताबिक थी, उन्हें अंजील का नाम दे दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो किताबें में मिलती हैं वो पाल की हैं, जो हज़रत मसीह में की ज़िंदगी में उनका सख्त तरीन दुश्मन था और वो मुखालिफ मसीह था। और गिनतियों 3:13 में वो यीशु मसीह को लानती बताता है। और ये बाकी किताबें भी नामालूम मुसन्निफीन की हैं। तो ये भी एक झूठ है कि यीशु मसीह ने कभी बाइबल को लिखा था या लिखवाया था। ये भी एक बिल्कुल गलत बयानी है। मरकस, लूका और यूहन्ना, ये बताया जाता है कि मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका, यूहन्ना की अंजील, ये भी हज़रत मसीह के शागिर्दों की, हवारियों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि उनके मुद्दत बाद जो है लिखी हुई तहरीरें हैं जो उनसे उनकी अहमियत को बढ़ाने के लिए उनसे मंसूब कर दी गई हैं। लूका की अंजील का पहला बाब पढ़ेंगे तो वो इकरार करता है कि हमने ये रवायत से लिखी हैं, इल्हाम से नहीं लिखी हैं, बल्कि रवायत से लिखी हैं। वो जो शुरू में देखने वाले थे, हमने लोगों से दरियाफ्त करके, रवायत करके, तो ए मुअज़्ज़ज़ थिफलस, हमने तुम्हारे लिए इसको लिखा है। लिहाजा ये भी एक झूठ है कि हज़रत मसीह ने ये अंजील को लिखा था या लिखवाया था। ये बिल्कुल ही एक गलत बयानी है। इस सिलसिले में अगला झूठ वो ये है
کہ जीसस वाज नेवर एंग्री, यीशु मसीह गुस्सा नहीं करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। बताया जाता है कि मोहब्बत का मज़हब है, ये है वो है, जीसस आपसे प्यार करता है, जीसस सबसे प्यार करता है। पहले तो हमने बताया कि जीसस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तस्वीर भी उनकी बनाई हुई है, एक फ़र्ज़ी तस्वीर बनाई हुई है, फ़र्ज़ी नाम रखा हुआ है, और वो कोई फ़र्ज़ी यीशु होगा जो गुस्सा नहीं करता है। वरना जब हम इस बाइबल को देखते हैं तो इस बाइबल के मुताबिक जो है यीशु मसीह जो है ना वो गुस्सा करते हैं। वो तो मती आप 33 की 23 आप देखें, मती जॉन की आप 4 की 8 देखें तो आप देखेंगे कि हज़रत मसीह जो है अपने मुखालिफों को अफ़ी के बच्चों, अबलीस के बच्चों, शैतानों, बदकारों, मलऊनों, ऐसे अलकाब से उन्हें नवाजते हैं। तुम जहन्नम की आग से क्यों कर बच सकोगे, ऐसे अलकाब से अपने मुखालिफिन को सख्त गुस्से के साथ मुखातब करते हैं। बल्कि एक मजलिस में उनके वालदा और उनके भाई जो हैं वो उन्हें मिलने के लिए आते हैं तो यीशु कहते हैं कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, और अपने भाइयों की तरफ, अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये है मेरी माँ और ये है मेरे भाई जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। एक और वाक़या हमें अंजील में मिलता है कि उन्हें भूख लगी होती है और भूख की शिद्दत से तंग आके वो अंजीर के दरख्त की तरफ जाते हैं, मगर अंजीर में खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो अंजीर के दरख्त को भी बद्दुआ देते हैं। तो ये भी एक झूठ फैलाया जाता है कि वो यीशु गुस्सा नहीं करते थे। अगली बात इस सिलसिले की ये है कि यीशु मसीह क्या हज़रत मरियम के अकलौते फर्जंद थे और उसके बाद हज़रत मरियम की औलाद नहीं थी? तो ये भी एक झूठ है, बल्कि बाइबल जो है इसके बरअक्स बयान करती है। बाइबल जो बयान कर रही है, बाइबल हमें ये बयान करती है, आप देखें मरकज़ की इंजील के 6:3 में उनके 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो आप ग्रीक लफ्ज़ देखेंगे एडल्सफोनी या एडल्सफाई, वो सगे बहन भाइयों को ज़ाहिर करते हैं। तो यीशु अपनी माँ के इकलौते फर्जंद थे, ये भी एक झूठ है। उनके 4 भाई और 4 बहनें ये इस बाइबल के मुताबिक मौजूद हैं। इस सिलसिले में एक अगला झूठ जो है वो है यीशु मसीह का मसलूब होना। यीशु मसीह को इन्होंने मसलूब की एक कहानी गढ़ दी है और बदकिस्मती से वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो पहले से बाल देवता की कहानी के नाम से मौजूद है कि बाल देवता को मसलूब किया जाता है, उसके साथ 2 डाकू मसलूब किए जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, वो जनाब उसको दफन किया जाता है, वो तीसरे दिन जो है जिंदा हो जाता है और आसमान पे चला जाता है। तो ये सारी बाल देवता की कहानी थी जिसमें से इन्होंने बाल का नाम निकाल के यीशु का नाम लिख दिया और ये एक और नौज़ुबिल्ला उन्हें एक लानती मौत मरवा दिया अपने खुद साख्ता अकीदा कफ़ारा को साबित करने के लिए, हालांकि हज़रत मसीह मसलूब नहीं हुए हैं। गिनतियों 3:13, जब आप गिनतियों 3:13 देखें तो ये किस तरह के लोग हैं कि अपने मसीहा को एक तरफ उन्हें खुदा मानते हैं, उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि मुशरक भी अजीब तरह के लोग होते हैं। मानने पे आए तो उन्हें खुदा बना लिया, उन्हें खुदा का बेटा बना लिया, उन्हें एक कामल इंसान और कामल खुदा बना लिया, मगर उन्हें ये लानती भी मानते हैं। जब तक ये लानती नहीं मानते इनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये बाइबल और बाइबल की किताब गिनतियों 3:13 आप उठा के देख सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में और भी ऐसे बहुत सारे झूठ हैं जो पूरी दुनिया में फैला दिए गए हैं और जो बिल्कुल उनका हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो तो उसको हम नेक्स्ट पे रखते हैं, बाकी बातें हम आइंदा आपसे बयान करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा।
آپ اجازت دیجیے حکیم عمران ثاقب کو ایک گزارش ہے آپ سے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹ کے ذریعے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دیکھ کے آپ کو کیسی لگتی ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔